Welcome to our next video. Now we will discuss the same question paper and question number 11th of discipline 1. So here we have to find supremum and infimum of a set S. So we know that the supremum is the highest value of that set and infimum is the lowest value of the set. ठीक है, आपको बेसिकली इन क्वेश्चंस को बहुत स्पीडली करना होता है क्वेश्चंस को एग्जाम्स में। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास सेट है -1 प्लस -1 की पावर n/n। ये -1 की पावर n क्या होता है? अगर हमारा n इवन है तो ये प्लस का 1 देगा, अगर -1 की पावर n में n ओड है तो ये में -1 देगा। ठीक है, अगर हम n को लेते हैं 1, ओड ले लेते हैं तो ये क्या देगा? -1/n अगर ओड है। ये s हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया और ये देगा हमें 1/n अगर इवन है। अब देखो अगर n की जगह हम ओड है तो n की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। और यहाँ पर इवन है तो n की जगह 2 पुट होगा, स्टार्टिंग 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 + 1/2 विच इज़ इक्वल टू -1/2। अब आगे देखो, अगर आप n को 3 पुट करो फर्स्ट में तो क्या होगा? -1 - 1/3 विच इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? -2। तो इनफिमम किस में है? ये डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया, इन दोनों ऑप्शंस में। ठीक है, अब देखना है सुप्रीमम। अब ध्यान से देखो, क्या ये कभी भी -1 जा सकता है? कभी नहीं जाएगा, इसीलिए इसका सुप्रीमम यहाँ पर हाईएस्ट होगा -1/2। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओब्लिक एसिम्प्टोटिक ऑफ फॉर द फंक्शन। हमें इस गिवन फंक्शन का एसिम्प्टोटिक फाइंड करना। ओब्लिक, सबसे पहले ओब्लिक एसिम्प्टोट कब एग्जिस्ट करता है? जब हमारे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है? ऊपर x³ है हाईएस्ट ऑर्डर का, नीचे x² है, तो मतलब ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ओब्लिक एसिम्प्टोटिक फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना होता, सिंपली आप इसको डिवाइड कर दो। जैसे x² - 1 से हम डिवाइड करना है 2x³ + 3x² को, क्या आएगा? 2x पे गया, 2x³ - 2x माइनस प्लस कैंसिल आउट, 3x² + 2x, फिर +3, 3x² - 3 माइनस प्लस 10 2x + 3। डिग्री कम आ गई, आगे नहीं जाने की जरूरत। जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है वो ही क्वेश्चन हमारा ओब्लिक एसिम्प्टोट होता है, जैसे फर्स्ट। और इसको हम वैसे लिखते कैसे हैं? हम इस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन x² - 1। और हम देखते कैसे हैं? यहाँ पर हम क्या करते हैं? x गोज़ टू इन्फिनिटी लेते हैं इस वाले पार्ट पे। तो अगर इस पे x गोज़ टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये पार्ट 0 पे चला जाएगा, तो हमारा ये बच जाता है ओब्लिक एसिम्प्टोट। यहाँ वैसे नॉर्मली रिमाइंडर और क्वेश्चन सेम आया, अदरवाइज ये जरूरी नहीं सेम आए। ठीक है, हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना होता है, जो भी क्वेश्चन आएगा वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। हमें पता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो वो रिलेशन जो हमारे पास सिमेट्री रिफ्लेक्सिव होता है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव। तो हमसे नोट पूछा है, तो नोट में क्या आ जाएगा? एंटीसिमेट्रिक नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रॉपर्टी में जो हमारे सेकंड लेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे 12th क्वेश्चन था जिसमें हम सेकंड क्वेश्चन का टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हमारे पास कोई भी एम्प्टी सेट दिया है, हमें निकालना है पॉसिबल ऑर्डर उसके पावर सेट का। पावर सेट में हमेशा एलिमेंट्स होते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, कभी भी पावर सेट एम्प्टी नहीं होता, हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। यहाँ पर हमारा क्या है? ए एम्प्टी सेट है, मतलब 2 की पावर 5, बट 5 को भी हम एक एलिमेंट की तरह, तो मतलब 5 है तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0, तो 2 की पावर 0, किसी भी एलिमेंट की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1। तो यहाँ पर पावर सेट में एलिमेंट्स हो जाएंगे 1। याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन सीरीज। हमें बताना है कि ये जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या क्या है। सबसे पहली बात, कंडीशनली कन्वर्जेंट और कंडीशनली डाइवर्जेंट का कंसेप्ट आता है हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज में। और अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, जहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, और वहाँ को उस सीरीज को हम लेबनीज रूल से सोल्व करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी कंसेप्ट सीखा था। तो यहाँ पर तो हमें सारी की सारी पॉजिटिव टर्म सीरीज दी हुई है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन 2 और 3 तो ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाएंगे, कंडीशनली की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो हमारे पास अब देखना है हमें ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखो, हमेशा इस टाइप की सीरीज का एक शॉर्टकट होता है। वैसे तो तुम इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट देखने के, बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू हमें टाइम सेव करना होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देख लो। ऊपर वाले में क्या है, न्यूमरेटर में n³, डिनोमिनेटर में क्या है n5। ठीक है, ऊपर वाले से अगर हम कॉमन ले लें n³ तो क्या बच जाएगा 2 + 4/n² डिवाइड बाई 6/n + 1। ये क्या हो गया 1/n², 2 + 4/n² बाय 6/n + 1। ठीक है, जब आप n गोज़ टू इन्फिनिटी वगैरह करोगे ये 0 पे तो जा ही रहा है। और ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/n², विच इज़, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म किससे लेस होगी, लेस देन 1/n² के। तो कंपैरिजन टेस्ट से आप क्या सकते हो, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी होगा। और ये कन्वर्जेंट कैसे है, पी सीरीज टेस्ट से। मैंने लास्ट क्लास में बताया था 1/np टाइप की सीरीज होती है अगर, और p ग्रेटर देन 1 होता है तो ये हमेशा कन्वर्जेंट करती है। ठीक है, या आप इतना बड़ा कंसेप्ट भी नहीं करना चाहते, यहाँ पे मैंने बताया जैसे कंपैरिजन टेस्ट से। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, अगर हमारी an और bn कोई भी दो सीरीज है, समीशन an और लेस देन है bn से, अगर हमारी bn सीरीज कन्वर्ज करती है तो an भी डेफिनेटली कन्वर्ज करेगी। बट डाइवर्जेंट के केस में क्या होता है, अगर an डाइवर्जेंट का है तब bn डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अपोजिट होता है। या फिर तुम इसमें एक शॉर्टकट कैसे देख सकते थे, यहाँ से हमने देख लिया सबसे ऊपर पावर है n³/s, नीचे है n5, और वाली टर्म सारी है वो 0 पे चली जाएंगी, या 2 1 समथिंग एल्स आएगा जिसमें n नहीं आएगा। तो इसमें कट करके क्या आ रहा है 1/n², और 1/n² हमेशा कन्वर्जेंट होती है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये शॉर्टकट है, ये प्रॉपर मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f(r) ए फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं इसका कौन सा आंसर करेक्ट माना जाएगा। एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग इसमें 2 ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए और बी। देखो, सबसे पहले हम थर्ड देखते हैं। थर्ड बेसिकली रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो इन्फिनिटी पे, तो वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तभी होता है जब वो फंक्शन कांस्टेंट हो। अदरवाइज कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जिसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो इन्फिनिटी पे, वो कोई भी नॉन कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये तो हमारा रिजल्ट है, ट्रू है। ये भी हमारा रिजल्ट होता है, जो सेट ऑफ जीरोज होते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के ऑन रियल नंबर्स पे, वो हमेशा क्लोज सेट होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है फर्स्ट और सेकंड की। देखो, सेकंड तो कभी भी ट्रू है ही नहीं। सेकंड के लिए आप एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल f(x) = ex। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फंक्शन लेते हैं f(x) = ex, ये हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। f(x + y) क्या हो जाएगा, ex + y, which is equal to ex into ey, which is f(x) into fy। बट हमारा f(0) पर 2 वैल्यू नहीं आ रही है, 1 आएगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, और भी ट्राई कर सकते हो तुम, मतलब कोई भी देर एग्जिस्ट है। वैसे अगर हमारे पास एक भी फंक्शन मिल जाता है तो ये ट्रू हो जाता है, बट कोई भी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, मतलब फॉल्स है, क्योंकि हमें गिवन है कि f इज़ कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड, देन f हैज़ ए फिक्स्ड पॉइंट। अगर हम इसका काउंटर एग्जाम्पल ले लें, फंक्शन को कॉन्स्टेंट ए ले लिया, ऑन इंटरवल ले लिया मैंने b से c, और यहाँ पर a हमारा ना b के इक्वल है ना इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो बी सी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, पहली बात। बाउंडेड हो गया इंटरवल, बट ये अब देखो इसके पास तो कॉन्स्टेंट फंक्शन का तो कोई फिक्स्ड पॉइंट होता ही नहीं, तो हम इस ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। बट इन्होंने इसको बी ऑप्शन ठीक किया हुआ, क्योंकि हमारे पास ए ऑप्शन ट्रू भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका 1 और 2 दोनों होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व x इक्वल टू log y के क्यूब आर। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकलते हैं हमारे, सबसे पहले हम डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। जैसे अगर फंक्शन y में गिवन है कोई भी तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, फिर डबल डेरिवेटिव निकाल लो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और उसको इक्वल टू जीरो सोल्व करके जो भी हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन के डबल डेरिवेटिव का बिहेवियर चेंज होता है। या सिर्फ आप सिंपल, जैसे हम अगर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करके निकालते हैं, तो होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कौन से होते हैं, जब हम डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करो, हम फंक्शन का निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। सबसे पहले हमें x में दिया तो हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। dx बाई डी वाई इज 3 log y का स्क्वेयर, log y का क्या होता है 1 बाई वाई। ठीक है, हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव डी स्क्वेयर एक्स बाई डी वाई स्क्वेयर। यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन रूल डिवाइड वाला, y एज इट इज वाई स्क्वेयर 3 फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाला हम सेकेंड फंक्शन log y का 2 log y इंटू 1 बाई वाई माइनस ये एज इट इज 3 इंटू log y का होल स्क्वेयर और y का 1। ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है, ये y से y कैंसिल, 6 log y माइनस 3 इंटू log y का स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। ये y वहाँ पे ज़ीरो हो गया, ये साइड जाके log y कॉमन ले लो, 3 log y कॉमन ले लिया, 2 log y माइनस यहाँ में नहीं यार सिर्फ 2 बचेगा, 2 माइनस log y इक्वल टू ज़ीरो। log y कभी भी ज़ीरो नहीं होता है तो हमारा ये टर्म ज़ीरो है, तो log y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू ई स्क्वेयर। ठीक है, अगर y e की पावर स्क्वेयर है तो x में पुट कर दो, हमें तो दोनों पॉइंट चाहिए ना, log ई स्क्वेयर की क्यूब 3 आगे आ जाता है, या फिर ऐसे ही देख लो log e क्या हो गया 1 तो x हो गया 2 की पावर 3। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो x log फंक्शन में क्या होता है, जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है। ठीक है, या तुम सिंपली कर लो ना यार, log e 2 की पावर क्यूब है, log e क्या होता है 1 तो 2 की पावर 3 8, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 8 ई स्क्वेयर। 8 ई स्क्वेयर किस में है, सेकंड और थर्ड में है, तो फर्स्ट और फोर्थ तो वैसे डिस्कार्ड हो गए। अब देखो 0 1 log 0 1। अब आप देखो x इक्वल टू log y गिवन है, ये फंक्शन हमारे पास कब भी डिफाइन नहीं है, जब y इक्वल टू 0 है और y लेस देन 0 है, तो वो पॉइंट्स भी आएंगे इसमें जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता। और ये कब होगा जब, और x इक्वल टू 0 कब होगा, जब हमारा y 1 है, क्योंकि log 1 0 होता है ना, तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट 0 1 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमें लिमिट निकालनी है n गोज टू इन्फिनिटी पे n स्क्वेयर प्लस 1 का अंडर रूट। इस टाइप के फंक्शंस का हम सबसे पहले कर लेते हैं, इसी से डिवाइड रैशनलाइजेशन करना होता है हमें, माइनस एन स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एन स्क्वेयर। कभी भी डायरेक्ट लिमिट मत ले देना, कहीं डायरेक्ट सोल्व करो इन्फिनिटी आ जाए। सबसे पहले हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस है एन स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एन स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एन स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, इससे ये कट गया, ये क्या बन गया 1 अपॉन एन स्क्वेयर कॉमन ले लो, अंडर रूट में है तो बाहर आ जाएगा एन, 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी पे 1 1 ये इन्फिनिटी ये 0, तो ये हो गया 1 बाई एन फॉर्म, और लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी है तो ये हो गया हमारा 0। तो आंसर इज 3।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पेपर में मैं ये कहूँगी कि आपको ये क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए इस टाइप का। फिर भी आप इसमें वैसे थोड़ा शॉर्टकट टाइप से कुछ करके सॉल्व कर सकते हो। वो क्या हो सकता है कि हमारे पास जो ये वैल्यू है वो एक कॉन्स्टेंट वे में आती है। जैसे इसका एक देखो प्रॉपर वे समझते हैं पहले इसका। जब हमारी इस टाइप की सीक्वेंस होती है तो इसकी इन जनरल फॉर्म इस टाइप की होती है, ए आर एन प्लस बी आर एन टाइप की, ठीक है। ए बी कॉन्स्टेंट होते हैं, आर इसके रूट होते हैं। जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2SN+2 इज इक्वल टू SN+SN+1। SN+2 को हम आर मान लेते हैं, SN को, तो ये हो गया 2R² माइनस आर, इसको 1 तो -1। इसके रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2R² माइनस 2R प्लस R माइनस 1 इज 0, 2R कॉमन, R माइनस 1 प्लस 1 R माइनस 1। यहाँ से रूट आ गए -1/2 और R1, तो SN क्या हो गया हमारा, A इंटू 1 की पावर n प्लस B इंटू -1/2 की पावर n, ठीक है। A और B कॉन्स्टेंट हम निकाल सकते हैं S1 और S2 की जो हमें वैल्यू दी हुई है इससे, ठीक है। इसको हम एक स्मॉल फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, S1 मतलब n की जगह 1, 5 इक्वल टू A -1/2 इंटू B, ठीक है। S2 क्या है 7, A 1 तो 1 की पावर कुछ कर लो 1 ही रहेगा, प्लस B/4। इसको ऐड प्लस माइनस करो, हमने किया A माइनस B/2 इज 5, A प्लस B/4 इक्वल टू 7। माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल आउट, B/2 माइनस ये क्या लिख दिया मैंने, माइनस B/4। ये क्या बन जाएगा हमारा, -3B/4 इज इक्वल टू -2 से कट गया, B क्या आ गया हमारा 8/3, ठीक है। ऐसे हम A निकाल सकते हैं, A माइनस 8/3 इज 5, A क्या आ गया 5 प्लस 8/3, 3 5 इज 15, 15 प्लस, सॉरी यहाँ पे देखो ये मिस्टेक हो गई थी, A B/3 है तो यहाँ पे आएगा 2, तो 8/6, ये आप ऐसे कर सकते हो, 4 तो 5 प्लस 4/3, 3 5 जा 15 आ गया 19/3। तो हमारे पास इस कैलकुलेशन को भी अगर हम स्मॉल फॉर्म में कर देते हैं तो आ गया हमारे पास SN 19/3 प्लस 8/3 माइनस 1/2 की पावर n। अब आप फिर से क्या चेक करोगे, n की जगह ये वैल्यू पुट करो, 2023, 2024, 2025, 2026 ये वाली सारी वैल्यू, और S2n करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वे में रहेगा। जैसे S2n निकालते हैं, 19/3 प्लस 8/3, 2n में करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और 2 मतलब 1/4 की पावर n आएगा समथिंग। जब n गोज टू इन्फिनिटी करोगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो इससे सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड, क्योंकि यहाँ तो हमारा 19/3 आ रहा है, यहाँ इन्होंने 19 दिया है। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड, क्योंकि n करेंगे तो n गोज टू इन्फिनिटी पे भी ये तो हमेशा 0 पे जाएगा, तो ये 19/3 पे करेगा, ये डिस्कार्ड। यहाँ से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है। अब ये देखो, जब हमने n को इवन लिया था, जैसे n था, ओड टाइप लिया था जैसे 2023 है, तो ये 19/3 पे जा रहा था। ऐसे ही ये लिया था 2024 मतलब ओड टाइप, इवन टाइप, S2n, ये 2 की पावर मल्टीप्लाई है ना था ये, तो ये क्या रहा है 2 इंटू 19/3, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है 57/3, तो क्या रहा है 19, तो मतलब ये हो सकता है 19 पे कन्वर्स, ठीक है। बट वैसे इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट भी हो सकता है, बट फर्स्ट के चांसेस कम ही है, क्योंकि 2 है, तो ये अगर आप सोल्व भी करोगे, जैसे देखो इतने से ऑप्शन का 19 आ रहा है, तो हो सकता है भाई ये ज़्यादा आ जाए, बट हमारे पास इसका आंसर 19 ही है, क्योंकि हम इससे कन्वर्ज करेंगे। फर्स्ट में आप ऐसे सोल्व कर सकते हो n की जगह ये वैल्यू लेके, या फिर आप जैसे मैंने इसको सोल्व किया ऐसे ही कर, देखो जैसे क्या आएगा, अगर हम इसको देख के चलें, देखो इतने से ऑप्शन में 2023 से 2024 का मैंने अभी सोल्व करके दिखाया तो मेथड ये क्या रहा है 19 प्लस
3 इंटू ये किस पे जा रहा था 19/3 पे, प्लस 2 इंटू 19/3, दिस से दिस कैंसिल, 19 + 19 + 38/3। ये कभी भी 50 हो सकता है क्या? नहीं, तो ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 पॉसिबिलिटी है। बट ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप इसे क्वेश्चन को पेपर में अवॉइड भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट अवर डिसिप्लिन का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉलोइयम ऑफ डेस्कार्ट रूल। देखो, ये एक टाइप की इक्वेशन होती है, ये हमें याद ही रखनी पड़ सकती है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता। बस ये इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसकी इक्वेशन ये होती है x³ + y³ - 3ax = 0। वैसे ये इस फॉर्म में लिखी होती है x³ + y³ = 3axy। ये होती है मेन इक्वेशन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x³ + y³ - 3axy = 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 ठीक है। वैसे यहाँ पर हमें जो 3 और इक्वेशन दी हुई है, जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन है x⁻2/3 + y⁻2/3 = a⁻2/3, ये होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड। हो सकता है आगे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछे तो इस वे में पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड, तो वो इक्वेशन होती है इस टाइप की, ऑप्शन 1। सेकेंड इक्वेशन हमारी लेमनिस्केट होते हैं, ये जैसे इस टाइप की बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, जैसे तुमने पढ़ा हो हार्ट शेप में ऐसे बनते हैं, कुछ इस टाइप के भी बनते हैं। इस टाइप के जो होते हैं तो ये लेमनिस्केट फॉर्म की होती हैं, जिसमें पेटल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये कैलकुलस का पार्ट होता है। थर्ड वाला हम बता चुके हैं, ये होती है फॉलोइयम ऑफ डेस्कार्ट्स रूल। जो फोर्थ होते हैं उसका कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं होता, ये कोई भी एक एल्जेब्रिक कर्व होता है, जैसे हम कर्व ट्रेसिंग वगैरह होती है ना, उस टाइप की इक्वेशन है ये। ठीक है, तो इस तरह हम डिसिप्लिन 1 कंप्लीट कर चुके हैं इस पेपर का। नेक्स्ट हम डिसिप्लिन नंबर 2 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।